नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। करोड़ों के सृजन घोटाला मामले में फरार चल रही रजनी प्रिया को पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई है। रजनी प्रिया के अधिवक्ता अरविंद तिवारी ने बताया कि 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में वो रहेंगी। उन्हें बेऊर जेल भेजा गया है। सीबीआई ने रिमांड के लिए अर्जी नहीं लगाई। सीबीआई की टीम रजनी प्रिया को लेकर कोर्ट पहुंची थी। सुरक्षा को देखते हुए एक महिला और एक पुरुष सिपाही के साथ सीबीआई के 4 अफसर को भी लगाया गया था। टीम में एक महिला सीबीआई अफसर भी थी। आपको बता दें कि ऐसे कीजिएगा तो नहीं प्लीज। कल उनको गिरफ्तार किया गया था, आज प्रोड्यूस किया गया है। न्यायिक हिरासत में गई हैं। कब तक है? 21/8 को इसमें अगला डेट है। जिस आरसी में अरेस्ट किया गया है उसका नंबर है स्पेशल 1220 RC 14A/17। किस आरोप में इनको लाया गया? अभी तो आरोप क्या है सर, हमसे बेहतर आप लोग समझ रहे हैं। मेरा हम लोग को तो घोटाला मामला नहीं बहुत, इसीलिए हमसे बेहतर तो हम लोग खुद आपके द्वारा जानते हैं कि क्या मामला है। अब मेरा तो आप लोगों से 3 सवाल है कि कृपया मुझे बता दें क्या कि हम इनका जल्दी से बेल उल फाइल कर सकें कि क्या मामला है। हाँ, क्या कुछ अंदर कोई बात नहीं, बस 21/8 के लिए और कोई बात नहीं। बस रास्ते में तंग किया गया कि नहीं, कैसे हुआ, आपको पकड़ के आपको भोजन पानी मिला कि नहीं, सब बात पूछा गया। उसका तुमको विदा सीबीआई क्या रिमांड पे मिलेगी? नहीं, अभी तक के अनुसार तो कुछ नहीं आगे। किस आरोप में उनको लाया गया है? सृजन घोटाला जो केस है उसी केस में उनका नाम था जिसमें लाया गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? गाजियाबाद। तो अगली सुनवाई कब है? 21 को। 21 तारीख। हम आपको पहले बताते हैं सृजन घोटाला मामला आखिरकार था क्या। सृजन महिला सहयोग समिति एक गैर सरकारी संगठन है जिसके खातों में साल 2004 से 2014 के बीच कथित तौर पर बड़ी मात्रा में सरकारी धन धोखाधड़ी से स्थानांतरित किया गया था। संगठन का कार्यालय बिहार के भागलपुर जिले के सबौर ब्लॉक में स्थित है। यह घोटाला प्रकाश में 2017 में आया, जिसके बाद से लगातार सरकारी एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की गई। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कल जो रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया गया है, आपको बताते चले कि रजनी प्रिया को इस सृजन घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और इन्हें उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अब तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही रजनी प्रिया हैं जिन पर करोड़ों के सृजन घोटाला मामले का आरोप लगा हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि ये इस घोटाले की मास्टरमाइंड थी। आपको बता देते हैं कि वो एनजीओ जो सृजन महिला सहयोग समिति जो एनजीओ बनाई गई थी, उसने किया आखिरकार क्या। एनजीओ भागलपुर में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देता था। एनजीओ पर जिला अधिकारियों, बैंकरों और उसके कर्मचारियों की मिली भगत से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भागलपुर जिला प्रशासन के खातों से सरकारी धन की चोरी करने का आरोप है। और जिन रजनी प्रिया के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, माना जा रहा है उन पर यह आरोप है कि वो इस घोटाले की करोड़ों के 1900 करोड़ के सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। पुलिस को कई सालों से उनके इंतजार थी। 2006 से, माफ कीजिएगा, 6 सालों से वो फरार चल रही थी और आखिरकार सरकारी एजेंसियों ने उन्हें धर दबोचा है, जिसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। आपको बताते हैं कि घोटाले को आखिरकार अंजाम कैसे दिया गया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि एनजीओ फर्जी तरीके से बैंकों से चेकबुक हासिल करता था और अपने पक्ष में चेक जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के फर्जी हस्ताक्षर करता था और भारी धनराशि ट्रांसफर करता था। इसी खबर पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, करोड़ों के सृजन घोटाला मामले में कह सकते हैं कि सरकारी एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रजनी प्रिया जो कि सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड मानी जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह कितनी बड़ी कामयाबी है सरकारी एजेंसियों के लिए और इनके गिरफ्तारी से और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल आयुष, रजनी प्रिया जो थी एक
6 सालों से फरार चल रही थी। सृजन घोटाले के ये मुख्य आरोपी बताई जा रही है और ये 6 सालों से पूरे देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में नाम और पता जो है वो बदल करके रह रही थी। लेकिन अब जो है सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जो हुई है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बात, अब जो उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो है सीबीआई पहले जो है उनको उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके गाजियाबाद के कोर्ट में जो है वहां पर जो है पेश किया गया था, लेकिन अब जो है वो पटना सिविल कोर्ट में लाया गया है और आज उनको पेश किया गया है। रजनी प्रिया को पेशी के बाद जो है फिर से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो है ये मुख्य आरोपी थी और 6 सालों से फरार थी। इसके और भी मुख्य आरोपी थी जो मनोरमा देवी इनकी सास थी और इनके पति जो अमित कुमार चौधरी थे, लेकिन इनका जो है देहांत हो गया है, वो लोग उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब जो है ये मुख्य आरोपी जो रजनी प्रिया है यही एक बची हुई थी, उसके बाद भी एक फरार चल रही थी। लेकिन अब जो है इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है सीबीआई को पूछताछ में और कौन कौन लोग शामिल है, इन तमाम चीजों को जानकारी इकट्ठा करने में अब सहूलियत होगी। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है रजनी प्रिया का, लेकिन अब जो है बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी के बाद जो है इस मामले को उद्भेदन करने में, इस मामले को अच्छे तरीके से जांच करने में अब जो है वो आसानी हो गई है। अब सहूलियत मिलेगी कि कौन कौन लोग इस मामले में शामिल है, इस घोटाले में शामिल है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, साल 2004 से 2014 तक 10 सालों के इस लंबे समय में करोड़ों के घोटाले किए गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें 1, 2 या 4 या किसी एक परिवार के लोग शामिल होंगे। अगर इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि घोटाले में होता क्या था। इस घोटाले में बड़े पैमाने पर सरकारी धनराशि को ट्रांसफर किया जाता था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और यह सिर्फ सब कुछ होता था सृजन महिला सहयोग समिति के नाम पर, ठीक है। और 10 सालों तक इतनी बड़ी धनराशि को ट्रांसफर किया गया, फिर भी उस दौरान ना किसी सरकारी कर्मचारी ने, ना किसी बैंकर ने यह जहमत उठाई कि आखिरकार एक एनजीओ के नाम पर इतने पैसे क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान उस वक्त के सरकार पर भी खड़ा होता है, मौजूदा उस वक्त के तत्कालीन प्रशासन पर, तत्कालीन जिलाधिकारी हो, तत्कालीन बैंक के मैनेजर हो, सब पर खड़ा होता है। क्या गाज सब पर गिर सकती है धीरेन्द्र? बिल्कुल आयुष, छोटा मामला नहीं है। पूरे बिहार का ये बहुत चर्चित सृजन घोटाला है। बिहार का सबसे घोटालों में से सबसे बड़ा सृजन घोटाला है और जब से जो है घोटाले की जब पोल खुली है, घोटाला कब से हो रहा था, 2004 से हो रहा था, लेकिन जो प्रशासन थी उस पर नजर नहीं जा रही थी। प्रशासन जो है वो सोए हुए थे, क्योंकि कई प्रशासनिक पदाधिकारी जो है इसमें संलिप्त थे करके पाई भी जाती हैं और कई ऐसे अधिकारी हैं उनका नाम भी आया है और कई अधिकारियों को जेल भी भेजा गया है और वो बेल पर अभी हैं। लेकिन अब जो है 2017 की जो बात की जाए तो 2017 में ही सृजन घोटाले का मामला को जो है वो हाईलाइट हुआ था, उसी समय उद्भेदन हुआ था इस मामले को। लेकिन अब जो है कई मामले, इस मामले को लेकर के कई अधिकारी जो हैं वो भी, उनका भी अब नाम आएगा कि किस तरीके से वो संलिप्त थे, किस तरीके से जो है पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अब जो है रजनी प्रिया इस तमाम बातों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के वो भंडा खोलेंगी कि कौन कौन अधिकारी थे और किनके किनके इशारे पर ये कार्य होता रहा है और कब से कब तक होता रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर जब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी तो तमाम बिंदुओं को जवाब देंगी और बताएंगी। हालांकि जिस तरीके से सिर्फ मनोरमा देवी या फिर मनोरमा देवी के जो पुत्र या फिर उनकी जो बहू, अभी जो रजनी प्रिया जो अभी सीबीआई की गिरफ्त में आई है, यही नहीं है, इनके पीछे बड़ा जो है सफेद पोस्ट का भी हाथ है। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो है अब सीबीआई गहनता से पूछताछ करेगी और जिस तरीके से पूछताछ करेगी उसमें कई लोगों को नाम यदि सामने आता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए वीरेंद्र की इस मामले पर राजनीति नहीं हुई थी, राजनीति भी हुई थी। जब यह मामला प्रकाश में आया था, लालू प्रसाद यादव जब विरोधी दल में हुआ करते थे, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ नहीं थे, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह कहा था
कि सरकार की देखरेख में यह घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 साल पहले की बात कर लें, पिछले साल राजद जदयू एक हो गए, लालू नीतीश एक हो गए, और बाद में यह भी कहा जाने लगा कि नीतीश लालू की जोड़ी अब पुरानी हुई, अब तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी रंग लाने वाली। लेकिन जैसे ही ये साथ आए, सब शांत हो गए। जो सृजन घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव मुखर होकर बातें रखते थे, वो भी चुप हो गए। धीरेन्द्र, बिल्कुल, राजनीतिक की बात की जाए, राजनीतिक लोगों की बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टियों की बात की जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष में रह करके राजद जो है लगातार हमलावर थी सरकार पर, मौजूदा सरकार पर, अब जो है एक साथ आ गई है। उस समय जो है एनडीए के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अब जो है महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो अब जो है ये मामले जो है, कहते हैं राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता भी होते हैं, कि ये सरकार जो है न किसी को फंसाती है न ही किसी को बचाती है। इस मामले को उन्होंने कहा है, ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई जो है निष्पक्ष जांच करेगी। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या सफेदपोश हो या फिर अधिकारी हो या फिर कर्मी हो, सृजन महिला विकास जो समिति के जो कर्मी हो, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, किस लिए किया गया है, इन सब चीज, सब हर बिंदुओं पर जांच होने के बाद जो है जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो आप चर्चा कर रहे हैं कि तब जो है बीजेपी के साथ थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अब जो है महागठबंधन के साथ हैं, तो अब जो है इस मामले को बीजेपी भी उठाएगी। अब मामला जो है, रजनी प्रिया जब गिरफ्तार हुई हैं, तो अब ये जो है पॉलिटिकल रंग लाए, एक बार फिर से रंग लाएगी। तब जो है राजद सवाल खड़ा करती थी, अब जो है बीजेपी है कहीं ना कहीं ये जो है सवाल खड़ा करेगी। प्रकाश में कैसे आए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एक बार धीरेन्द्र। साल 2017 में ये सृजन सहयोग महिला समिति की जो संस्थापक थी मनोरमा देवी, उनका निधन हो जाता है। उनका निधन होने के बाद क्या होता है, उनके परिवार में एक मतभेद पैदा हो जाता है। मतभेद के कारण जो पैसों को लेकर बंदरबाट चल रहा था, वो पैसों के अभाव होने लगते हैं। लोन जो लिए गए थे वो चुकाने में परेशानी होने लगती है। उसी साल 10 करोड़ के घोटाला का मामला सामने आता है। 1 साल की हम बात कर रहे हैं। उस 10 करोड़ के घोटाले में 10 करोड़ का जो लोन था, उसके वापसी में दिक्कतें आने लगती है। तब जाकर कहीं यह मामला प्रकाश में आता है। ठीक है, हमने राजनीतिक एंगल से बात की, हमने बातचीत की, हमने राजनीतिक एंगल से बातचीत की, और उसके बाद फिर हमने आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। ये हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पटना से लगातार बने हुए थे। हमने उनसे बातचीत की सृजन घोटाले मामले में। रजनी प्रिया गिरफ्तार कर ली गई हैं, जो मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही थी।